आरोही कोचिंग सेंटर 770 बाई चंद्रमा सर। और सभी बच्चों का जो है YouTube चैनल पर स्वागत है। यह प्रश्न दिया गया है जो कि जो है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सभी के लिए लाभकारी प्रश्न है। लिखा है कि यदि ए और बी दो परमेय संख्या है तथा 2 प्लस कड़ी में 3 बटा 2 माइनस कड़ी में 3 बराबर ए प्लस बी कड़ी में 3 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखिए आपको सवाल लिखा गया है 2 प्लस कड़ी में 3 और 2 माइनस कड़ी में 3 बराबर ए प्लस बी कड़ी में 3 है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करते हैं कि नीचे का देख लेते हैं कि 2 माइनस कड़ी में 3 है, तो ठीक है इसका जो है 2 प्लस कड़ी में 3 से गुणा करेंगे हम। अब यहाँ पर लिखेंगे कि परिमेयीकरण करने पर, ये देख रहे हैं ये, तो अब यहाँ देखिए 2 प्लस कड़ी में 3 है और इसमें देखिए ये 2 माइनस कड़ी में 3 है तो 2 प्लस कड़ी में 3 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ 2 प्लस है इस तरह से तो 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कि 2 प्लस कड़ी में 3 कोष्टक बंद और नीचे हो जाएगा कि 2 माइनस कड़ी में 3 और क्या हो जाएगा कि 2 प्लस कड़ी में 3, इससे गुणा हो गया आंसर में। तो ये दोनों का जो है परमीकरण करने पर और बराबर हो जाएगा आपका कि a प्लस बी कड़ी में 3। अब हम देख रहे हैं कि चूंकि ये एक ही संख्या है 2 प्लस कड़ी में 3 2 प्लस कड़ी में 2, तो इसका वर्ग लिख सकते, होल वर्ग लिख सकते हैं कि 2 प्लस कड़ी में 3 होल का वर्ग। ठीक है। और नीचे जो है आप देख रहे हैं कि यह जो है किस तरह का व्यंजक है, a ऋण b और a प्लस बी की तरह है, तो इसको लिखा जा सकता है कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग वर्गांतर द्वारा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि a ऋण b a प्लस बी, तो वर्गांतर आपका हो जाएगा कि 2 का वर्ग 4 माइनस b का मान है a का मान है और b का मान है, तो कड़ी में 3 यानी कड़ी में 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख लीजिए ये 2 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या हो गया 4 और कड़ी में 3 का वर्ग 3, इस तरह से है आपका ये। तो यानी यह वर्गांतर से आपका हो जाएगा कि पहले का वर्ग ऋण दूसरे का, तो पहला 2 है तो 2 का वर्ग 4 और किसी भी करणी का वर्ग जो है वह संख्या करणी हट जाती है 3 होगा ये। ठीक है ना। अब बराबर हो जाएगा कि a प्लस बी करणी में 3 हो गया। और यह जानते हो कि यह a धन b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कि a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab होता है। इसी तरह से यह a का मान है और ये b का मान है, तो इस पर रखेंगे कि 2 का वर्ग और b का मान कितना है करणी में 3, करणी में 3 का वर्ग प्लस 2 गुणते a का मान 2 और b का मान करणी में 3 और नीचे हो जाएगा 4 में 3 गया तो 1 हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा आपका यह कि a प्लस बी करणी में 3 हो जाएगा। तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस कड़ी में 3 का वर्ग, यानी कड़ी में 3 का वर्ग मतलब कड़ी में 3 गुण से कड़ी में 3 बराबर हो जाएगा, यह करणी में 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3, यानी करणी का वर्ग करेंगे कड़ी में 3 का वर्ग तो 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका हो गया 2 दूना 4, 4 करणी में क्या हो गया आपका ये 3 हो गया, नीचे 1 हो गया है तो 1 का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा वो, अब बराबर हो जाएगा कि a प्लस बी करणी में 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से लिख दे रहे हैं कि लिखें कि 4 और 3 7, तो 7 हो गया और प्लस 4 करणी में 3 हो गया। अब बराबर हो जाएगा आपका कि a प्लस बी करणी में 3। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में
ए और बी के गुणांकों की तुलना। अब देखिए यहाँ से जो है ये ए पहले है तो ए का मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ बी है तो लिखेंगे कि बी करणी में 3 अब बराबर हो जाएगा 4 करणी में 3 के। तो करणी में 3 से करणी में 3 क्या हो गया कैंसिल। तो बी बराबर क्या हो गया 4। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का मान 7 निकला और बी का मान का निकला 4। अब हमको यह पूछ रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पूछ रहा है तो लिखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए का मान 4 है तो 1 जब 4 लिखो तो 4 का वर्ग। बी का मान 7 है तो क्या हो जाएगा 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16। 7 का वर्ग क्या हो गया 49। इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़िए तो 9 6 15 और 4 1 5 और 1 6 65 आपका हो गया। यही आपको जो है आपका आंसर हो जाएगा। और सभी से अनुरोध है कि जो है यदि चैनल पर जो है नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट में बताएं कि ये सवाल आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। जय हिंद।